नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, आप में अगर लगन हो तो आप अपना पुराने से पुराना हक भी हासिल कर सकते हैं। जी हां, सटीक जानकारी, सही कार्रवाई से पेंशनर्स को उनके हक मिल सकते हैं। दिसंबर महीने के पेंशन के भुगतान से पहले पहले स्पर्श द्वारा पुराने एरियर्स का भुगतान भी जारी है। ऐसे ही एक पेंशनर को 2 दिन पहले ही 6,99,167 रुपए उनके खाते में एरियर के तौर पे आया है और ये पैसा उनको मिला है निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि सैनिक पाठशाला की सर्विसेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, केवल सटीक जानकारी रखिए, सही कार्रवाई करते रहिए। और दोस्तों, एक वित्तीय युग का खात्मा हुआ है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है 26 दिसंबर 2024 को। इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ OROP 3 लागू करके दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप अपलोड हो गया है स्पर्श में। लेकिन साथ ही साथ स्पर्श ने और एक अच्छी खबर दे दी कि कम्यूटेशन माफ कर दिया 15 साल से भी पहले। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप RD परेड में हिस्सा लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो केवल 20 रुपए खर्चा कीजिए और आप RD परेड का हिस्सा बन सकते हैं। बकायदा राजपथ में जाकर के RD परेड देख सकते हैं। इसके बारे में भी जानकारी जारी की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो इन्हीं विषयों को लेकर के चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, एक वित्तीय युग का अंत हुआ, याद रखे जाएंगे वर्षों तक। श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है 26 दिसंबर 2024 यानी कि कल। एम्स में उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी केवल प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं जाने जाते, उनको खास करके एक अर्थशास्त्री के रूप से जाना जाता है। जब 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही थी, तो उस समय में बताया जाता है कि 1991 से 96 तक जब वो वित्त मंत्री थे, तो उनके ही लिए गए कुछ ऐसे कड़े और बहुत ही अहम फैसले थे जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आई थी। तो ऐसे जो बड़े अर्थशास्त्री के निधन पर कहीं ना कहीं एक वित्तीय युग का अंत होता है। तो ऐसे में हम हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सैनिक पाठशाला की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दिसंबर के पेंशन में OROP 3 की बढ़ोतरी और कम्यूटेशन नील। क्या है ये? डबल फायदा है या है अगले झटके की तैयारी? जी हां दोस्तों, दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप अपलोड हो चुका है। बहुत सारे पेंशनर्स का अपलोड हो चुका है, लेकिन कुछ पेंशनर्स का अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो दिसंबर के महीने के पेंशन स्लिप में पेंशनर को OROP 3 एडजस्ट कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ कम्यूटेशन जो कट रहा था उसको बंद कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले आपको पेंशन स्लिप दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं, ये नवंबर महीने का पेंशन स्लिप है। और ये जो पेंशनर है, आप यहाँ पर देखिए, ये नायक रैंक के पेंशनर हैं, लेकिन इनको MSc मिला हुआ है, तो इनको हवलदार रैंक का पेंशन मिल रहा है। 18.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हवलदार रैंक का पेंशन मिल रहा है, जो कि 30 अप्रैल 2013 के रिटायरी हैं। यहाँ पर देखिए आप। अब देखिए दोस्तों, उनको OROP 2 का पेंशन मिल रहा था 21,782 रुपया, जो कि 18.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हवलदार का पेंशन था, जिसमें DR लगा करके उनका इतना पेंशन बनता था, जिसमें से कम्यूटेशन कटता था। देखिए 3,807 रुपए कम्यूटेशन कटता था और बाकी पैसा जो है उनके खाते में आ जाता था। ये नवंबर महीने का पेंशन स्लिप है। अब चलिए, इस नवंबर महीने का पेंशन स्लिप को आपने देखा, अब इन्हीं पेंशनर का दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप दिखाता हूं, जो कि OROP 3 लागू करके निकाला गया है। उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उन्हीं पेंशनर का दिसंबर महीने का ये पेंशन स्लिप है। यहाँ पर देखिए आप। अब इस पेंशन स्लिप में क्या खूबी है, क्या परिवर्तन है, आप चेक कीजिए। उन्हीं पेंशनर का है, नायक नरेंद्र सिंह, 30 अप्रैल 2013 के रिटायरी हैं। देखिए, और यहाँ पर सबसे बड़ी तब्दीली हुई है कि 23,432 उनका बेसिक पेंशन हो गया, 21,782 से बढ़ गया, यानी कि OROP 3 लागू कर दिया गया। ये OROP 3 का रेट का पेंशन है। DR का अमाउंट है, टोटल पेंशन उनका है, और टोटल पेंशन पूरा का पूरा ही उनके खाते में क्रेडिट होने जा रहा है 31 दिसंबर को। दोस्तों, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो कम्यूटेशन का रिकवरी था उनका, वो खत्म हो गया है। अब कैसे खत्म हो गया, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये 2013 के रिटायरी है। 2013 के रिटायरी अभी 2024 ही खत्म हुआ है, तो 15 साल तो हुए नहीं। तो ये कैसे हुआ फिर? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अगर इस तरीके से आपके साथ भी हुआ है तो आपको भी थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जो कम्यूटेशन कटना है दोस्तों, वो 15 साल तो कटेगा ही कटेगा। PCDA कतई भी आपका कम्यूटेशन का रिकवरी 15 साल से पहले खत्म नहीं करने वाला है।
तो इसमें आगे आपने अब क्या कार्रवाई करना है और क्या हुआ है ये पेंशनर के साथ कि इनका कम्यूटेशन का रिकवरी ही बंद कर दिया गया, तो ये आगे मैं आपको समझाता हूं। तो आप सबने देखा दोस्तों, 15 साल होने से पहले ही उनका कम्यूटेशन को बंद किया गया है। लेकिन ऐसे में आप बिल्कुल भी इस झांसे में ना रहें कि पीसीडीए आपको 15 साल से पहले कम्यूटेशन से छुटकारा देगा। अगर ऐसा आपके साथ भी कहीं हुआ है खुदा ना खास्ता, तो आपको इमीडिएटली स्पर्श के अंदर एक ग्रीवेंस डाल के रख देना है, क्योंकि जो पैसा कटना है कम्यूटेशन का वो तो कटेगा ही कटेगा। आप ये मत सोचिए कि अब के महीने नहीं कटा चलो अच्छा हुआ, आपको कहीं हैवी रिकवरी ना आ जाए। 2 4 6 महीने बाद अगर कटना शुरू होगा तो कहीं ज्यादा ना कट जाए अचानक से किसी महीने में, तो इससे आपको और तकलीफ होगी, आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसे में आप ग्रीवेंस डालिए, जो कट रहा था उसको कंटिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि ये खुशखबरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको झटका देने वाली खबर है। तो आप पेंशन स्लिप जरूर चेक करें, या जो अकाउंट में जब पैसा आएगा तो जरूर चेक करें। कम्यूटेशन अगर 15 साल से पहले ही कटना बंद हुआ है तो उसको दोबारा से आपको कटवाना पड़ेगा, वो तो आपको देना ही देना है, आपको माफी नहीं मिलेगा उससे। तो आप भी जरूर चेक करें इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मात्र 20 रुपए खर्च करें और राजपथ पर रचे जाने वाले इतिहास का साक्षी बने। जी हाँ दोस्तों, राजपथ पर जो रिपब्लिक डे परेड होता है, आरडी परेड जो सेलिब्रेशन होता है, उसको अगर आप देखना जाना चाहते हैं तो उसके लिए रक्षा मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है। आप टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। 20 रुपए का भी टिकट है, 100 रुपए का भी टिकट है। तो चलिए जो नोटिस जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से उसको देखते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये एक नोटिस निकाला गया है 24 दिसंबर 2024 को, जिसपे आप अगर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन देखने के लिए राजपथ में जाना चाहते हैं दिल्ली में, तो उसके लिए टिकटों के बारे में यहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी की जानकारी दी गई है। जी हाँ, आप अगर रिपब्लिक डे में शरीक होना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। ये देखिए, रिपब्लिक डे परेड 23 जनवरी 2025 ये होगा फुल ड्रेस रिहर्सल। उसके बाद रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2025 जो कि मेन परेड है। उसके बाद बीटिंग रिट्रीट, उसके बाद बीटिंग रिट्रीट दूसरा जो रिहर्सल है और फाइनल है। तो देखिए, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर टिकटों का प्रावधान है। आप देखिए टिकटों का जो रेट है, रिहर्सल में 20 रुपए और जो रिपब्लिक डे फाइनल है उसमें 100 रुपए का भी टिकट है और 20 रुपए का भी टिकट है। बाकी बीटिंग रिट्रीट के लिए भी 20 रुपए का रिहर्सल के दिन और फाइनल के दिन 100 रुपए का टिकट है, जिसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, परचेस ऑफ टिकट्स ऑनलाइन डायरेक्टली बाय द यूजर। ये देखिए यहाँ पर पूरा लिंक वगैरह दिया गया है। मोबाइल ऐप के बारे में भी बताया गया है। आमंत्रण ऐप है जिससे आप ऑनलाइन भी जो है टिकट खरीद सकते हैं। तो आपका अगर ऐसा इरादा है कि आप आरडी परेड देखने जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं, ऑफलाइन टिकट भी आप जाके खरीद सकते हैं। ये देखिए बूथ में जाकर के यहाँ पूरा डिटेल से आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो बूथ का लोकेशन है ये भी यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, सेना भवन, शास्त्री भवन। तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं और अगर आप मन बना लें कि आपको आरडी परेड देखना है, तो आप इन काउंटर्स में जाकर भी टिकट खरीद सकते हैं। और टिकट का चार्जेस भी आपने देखा, टिकट कब कब अवेलेबल होगा, कितने समय पर अवेलेबल होगा, सब कुछ जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों समझ सकते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आप दिल्ली के आसपास के इलाके के हैं, आप सेहतमंद हैं, जा सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं, तो आप जरूर जाकर के देखें। ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं, ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन जरूर ध्यान रखें, सेहत का अपना जरूर ध्यान रखें ताकि आप बीमार ना पड़ जाएं। इस चीज को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी को। दिसंबर के पेंशन से पहले पुराने एरियर का हो रहा है भुगतान, मगर बिना कार्रवाई के नहीं आएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को अपना पुराना एरियर, पुराना पैसा नहीं मिला है। अब एक पेंशनर जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको अभी 2 दिन पहले 6,99,167 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है, लेकिन एक बार ग्रीवेंस डाल के या एक बार शिकायत करके नहीं हुआ है। बार बार जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, बार बार जब उन्होंने शिकायत किया, तब जाकर के उनको फाइनली अब एरियर का भुगतान हो गया है। उनको लागू था एमएससीपी, जिसको उनको आधा एरियर का भुगतान किया गया था। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ये हुआ है कि आपका जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 लागू करके एमएससीपी का जो फायदा दे दिया गया, लेकिन पुराना एरियर का भुगतान आपको नहीं किया गया। तो आप भी ऐसे पेंशनर हैं तो आपको भी जागरूक होना जरूरी है। चलिए मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये मई 2008 के रिटायरी हैं, हवलदार रैंक के रिटायरी हैं और 24 साल उनकी लेंथ ऑफ सर्विस है, लेकिन उनको एमएससीपी नहीं मिला था। एमएससीपी मिल भी गया तो 2024 जुलाई से दिया गया, लेकिन बाद में जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला तब जाकर के उनका पीपीओ रिवाइज होकर के ये पीपीओ निकाला गया, जिस पीपीओ में आप देखिए पूरा का पूरा रिवीजन कर दिया गया है।
जून 2008 से, मई के वो रिटायर है, जून 2008 से ही उनका पूरा पेंशन में तब्दीली कर दिया गया है, जून 2008 से जून 2009 तक। उसके बाद आगे 2009 जुलाई से लेके 23 सितंबर 2012 तक। उसके बाद दोस्तों 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक, फिर 1 जुलाई 2014 से आगे 31 दिसंबर 2015 तक, फिर 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक, और 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक का OROP 2 तक का इनको अभी पूरा एरियर रिवाइज होकर के ये पीपीओ जारी हुआ। और आज के डेट में उनको जुलाई 2024 से 26,825 रुपए एक नायब सुधार का पेंशन मिल रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब ग्रीवेंस डाला पेंशनर ने, तब जाकर के उनका ये देखिए 2008 से लेके अभी तक का रिवीजन करके ये पीपीओ जारी किया गया, जनरेट किया गया। लेकिन इस पीपीओ को जारी करने के बाद भी सीधे सीधे उनको एरियर नहीं मिला। ये देखिए 13 नवंबर को ही ये पीपीओ जारी हो गया था, लेकिन इसके बाद दोबारा से जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, तब जा करके उनका पीपीओ के हिसाब से जो एरियर है, उस एरियर का भुगतान हो गया दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आप भी ऐसे पेंशनर हैं जिनको पुराने पैसे, पुराना हक आपका, पुराना बढ़ोतरी का पैसा नहीं मिला है, और आप सोच रहे हैं कि अपने आप ही मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला है। आपको खुद ही ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, आपको खुद ही जद्दोजहद करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, तब जाकर के ये पैसे आपको मिल पाएंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सही जानकारी रखिए, सटीक जानकारी रखिए, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, और आपको आपका हक जानकारी की वजह से जो है, जानकारी ना होने की वजह से ना मिले, ऐसा नहीं होगा, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। इसीलिए सैनिक पाठशाला के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियोज को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी के पास महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।